Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss Collard's Law of Independent Ionic Mobilities. बच्चों या इसे हम कह सकते हैं कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है बच्चों, दिस लॉ इज एप्लीकेबल। बच्चों ये लॉ जो होता है एप्लीकेबल होता है बच्चों वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो बच्चों हम कह सकते हैं दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, बच्चों उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलूशन से बच्चों कैसे निकालते हैं। लेकिन बेटा हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बच्चों मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली बच्चों हम इजीली क्या करते हैं बेटा निकाल सकते हैं। पर मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से बच्चों ग्राफिकली हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थोड़ा सा निकालना बेटा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बच्चों हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से बच्चों हम कोलार्स लॉ की हेल्प से बच्चा क्या करते हैं बच्चों निकालते हैं। तो चलिए बेटा हम डिस्कस करते हैं कोलार्स लॉ होता क्या है ना बेटा। कोलार्स लॉ बेटा जो होता है वो बच्चों हम कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बच्चों हम कह सकते हैं कि तो बच्चों हम यहाँ ये कह सकते हैं जो कोलार्स लॉ है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर जब बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कहीं भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से कोलार्स लॉ से कंफर्म क्वेश्चंस बेटा आएंगे, या बेटा न्यूमेरिकल्स आएंगे, या बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए दोनों में से बेटा कोई ना कोई आएगा। या तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा व्हाट इज़ कोलार्स लॉ या इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, या बच्चों इसमें न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसको बिल्कुल ध्यान से आपको बेटा पढ़ना है और इससे बच्चों इसको समझना है। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं कोलार्स लॉ, है ना बच्चों। ये बेटा हम शुरू करते हैं कोलार्स लॉ। ये हो गया बेटा कोलार्स लॉ। ये SCH कोलार्स बच्चों ये हो गया बेटा लॉ। तो बच्चों कोलार्स लॉ के बारे में बेटा आज हम बच्चों स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, कि कोलार्स लॉ होता है क्या है बेटा। हम कहेंगे कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बच्चों यहाँ कहेंगे कोलार्स लॉ होता है कोलार्स बेटा हम लॉ कहेंगे यहाँ पे ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ बेटा हम कह सकते हैं आयंस। ठीक है, ये बच्चों हम कह सकते हैं कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा हम यहाँ लिखते हैं कि दिस लॉ इज, हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे एप्लीकेबल होता है बच्चों किसके लिए बेटा, हम कह सकते हैं फॉर बोथ बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी होता है। फॉर बोथ बेटा वीक लिखेंगे एंड बच्चों लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या लिखेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बच्चों लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इलेक्ट्रो बेटा लाइट के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ बेटा डिफ़ाइन करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों इसको बेटा डिफ़ाइन करते हैं बेटा यहाँ पे बच्चों इसी से डिफ़ाइन करते हैं कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं इसको डिफ़ाइन करते हैं द बच्चों होती है लिमिटिंग बच्चों होती है मोलर, अब बेटा क्या होती है आपकी कंडक्टिविटी। क्या होती है बच्चों, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना बेटा, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होती है बच्चों, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी बेटा रिप्रेजेंटेड, हम कह सकते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड ना एज द बेटा सम ऑफ। क्या होते हैं बच्चों, एज द, यहाँ बेटा क्या है, यहाँ ध्यान देना है आपको, ये कहता है सम ऑफ, है ना बेटा इंडिविजुअल। सम ऑफ बेटा होते हैं इंडिविजुअल, है ना बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों
कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। कंट्रीब्यूशन आप बेटा कहेंगे ऑफ द, बच्चों कहेंगे एनायंस, आप बेटा कहेंगे एंड, बेटा कहेंगे केटायंस। क्या होते हैं बच्चों? केटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये बेटा ये डिफिनीशन है किसकी बच्चों? कोहलासला ने इसे बेटा क्या किया था बेटा? एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोला था बेटा? कहा था कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बेटा ये बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो सम होता है बेटा, क्या होता है बच्चों? सम आप बेटा क्या होता है? इंडिविजुअल। क्या होता है बच्चों? इंडिविजुअल। मतलब कंट्रीब्यूशन किसका होता है बच्चों? एनायंस का बेटा। और बेटा इंडिविजुअल किसका होता है बेटा बच्चों? कंट्रीब्यूशन केटायंस का। इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों हम बेटा इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये बेटा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये हो गया आपका बेटा मोलर का। इसको बेटा लैम्डा से हम क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये लैम्डा एम हुआ बेटा, है ना, लैम्डा नॉट एम, मतलब इसे मोलर कंडक्टिविटी क्या कहते हैं बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इसे बच्चों बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये बेटा हो गया आपका लैम्डा नॉट एम बोलते हैं बच्चों। या बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों क्या है? ये बेटा है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है बेटा? हम इसे कह सकते हैं लैम्डा एम। ये बेटा होता है, ये केटायन के होता है बेटा, ये बच्चों केटायन के होता है। ये बेटा हम कह सकते हैं लैम्डा एम बच्चों, ये होता है बेटा आपके, ये बच्चों हम कहेंगे एनायन के। किसके होता है बेटा? एनायन के। ठीक है ना। या बेटा हम इसे बच्चों, ये तो बेटा आपका फॉर्मूला हो गया। ये कहता है कि इंडिविजुअल क्या है बच्चों? ये बेटा कह रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, ये बोलता है कि बेटा बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी आप बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेटा कहता है कि इंडिविजुअल क्या है बच्चों? ये केटायंस। क्या है बेटा? ये केटायंस। या बच्चों कहेंगे ये एनायंस। ये क्या होते हैं बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी सम होते हैं। ठीक है बेटा। या बच्चों हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कि लैम्डा नॉट एम मतलब बेटा होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आप बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रो बेटा लिखेंगे लाइट। ठीक है। ये बच्चों हमने ले लिया न्यू, अब बेटा हमने ले लिया बच्चों प्लस, अब बेटा ये हो गया लैम्डा नॉट एम कह सकते हैं बेटा, या कह सकते हैं बच्चों न्यू माइनस हो गया बच्चों, ये लैम्डा नॉट बेटा क्या होता है? एम। तो इसको बेटा हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे बेटा ये हो जाएगा बेटा, आप इसे कहेंगे बच्चों ये क्या होगा? केटायन के। और ये क्या होगा बच्चों? हम इसे कहेंगे बच्चों क्या कहेंगे? एनायन के। ठीक है ना बेटा। तो इसे बच्चों हम यही बेटा जो होता है मेन जो होता है बेटा आपका कोहलासला का बेटा, ये जो होता है बेटा फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों। अब बेटा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये बेटा जो होता है, तो हमने कहा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है बच्चों ये। अब बेटा हम यहाँ पे ये देखिए सारे को बेटा हम कैसे करते हैं बच्चों? डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ये बेटा हम लिखते हैं वेयर, हम कह सकते हैं बच्चों कि बेटा लैम्डा नॉट एम जो है, ये बेटा जो प्लस है यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस का इंडिकेशन है, तो इसे कहेंगे बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेटा क्या होगा बच्चों? केटायन। तो इसे बच्चों बोलेंगे ये होगा कि लिमिटिंग बच्चों क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी। क्या होगा बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी आप बेटा क्या होगा? आप क्या होगा बेटा? हम इसे कहेंगे बच्चों केटायन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप क्या होगा बच्चों? केटायन। अब बेटा हमने यहाँ पे लिया लैम्डा एम, अब बेटा हमने लिया माइनस के। अब बच्चों हम इसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे बच्चों? लिमिटिंग बेटा कहेंगे मोलर। अब बच्चों इसे कहेंगे कंडक्टिविटी। आप बेटा क्या होगा ये? इसे बच्चों कहेंगे एनायन। क्या कहेंगे बच्चों? एनायन। अब रही बात बेटा इसको, ये बेटा हम एक तरह से देखा जाए तो ये म्यू है ना, देख रहे हैं, इसे हम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बेटा हम कह सकते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइको बेटा मेट्रिक हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अब बेटा इसे हम कोएफिशिएंट्स भी बच्चों क्या कहते हैं बेटा? बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब बेटा ये थोड़ा सा इसको बेटा हम यहाँ पे लिया हमने कि ये बेटा जो प्लस होता है बेटा, या बच्चों हम इसे न्यू माइनस होता है,
इसका मतलब बच्चों ये होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ कैटायन और एनायंस इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों कैसे हैं। तो बेटा हम यहाँ पर कहेंगे कि टोटल, बच्चों कहेंगे टोटल, बेटा कहेंगे नंबर, क्या होंगे टोटल नंबर आप बेटा क्या कहेंगे कैटायंस, क्या होंगे बच्चों कैटायंस, एंड बच्चों क्या होंगे ये एनायंस। हम टोटल नंबर आप बेटा क्या कहेंगे कैटायंस। अब बच्चों हम क्या कहेंगे यहाँ पे एनायंस की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं इस तरह से बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों हम इसे कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इसको आपको लर्न करना है इस फार्मूले को, ठीक है ना। सीधे सीधे बात है, अगर कहता है कोई भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे देखिए भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कोलार्स लॉ है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मतलब जो आयंस होते हैं बच्चों क्या होते हैं, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये क्या होते हैं बच्चों, इंडिविजुअल सम ऑफ द क्या होता है बच्चों, ये है बेटा हमने क्या किया है, इसको बच्चों हमने डिफाइन किया है यहाँ बेटा, क्या क्या है इसको, इसकी बेटा हमने डेफिनेशन यहाँ पे बच्चों ये बेटा दी हुई है, जो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इन्होंने इस डेफिनेशन में हमने क्या समझाया है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बेटा जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट की, उसको बच्चों उन्होंने कोलार्स ने जो रिप्रेजेंट किया है इंडिविजुअल अलग अलग बेटा सम ऑफ कंट्रीब्यूशन बेटा किसका बच्चों एनायंस का, और बच्चों किसका कैटायंस का, किसने बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। तो बेटा ये देखिए ये हमने निकाला है कि लैम्डा नॉट एम इलेक्ट्रोलाइट बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कर सकते हैं इसे, ये होता है बच्चों लैम्डा नॉट एम कैटायन के बेटा इंडिविजुअल, ये बच्चों हो गए लैम्डा एम बेटा, ये हो गया बेटा आपके एनायंस के। तो बेटा हम देखिए बच्चों ये मेन बेटा फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि बच्चों ये बेटा लैम्डा नॉट एम कह सकते हैं बच्चों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों। ये बच्चों म्यू प्लस देख रहे हैं बेटा, यहाँ बेटा म्यू नेगेटिव देख रहे हैं, ये बच्चों नंबर्स आप बेटा कैटायंस होंगे, या बेटा हम इसे स्टोइकोमेट्रिक बच्चों कोएफिशिएंट्स भी क्या करते हैं बच्चों बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। या बच्चों इसे हम देखिए हमने यहाँ पे जो इंडिकेट किया है वेयर बेटा इसे लैम्डा नॉट एम प्लस है, तो इससे बच्चों हमने क्या कहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या बेटा हमने क्या बोला है ये कैटायन बेटा, ये फिर बेटा लैम्डा नॉट एम नेगेटिव है बेटा, इसको बच्चों हमने क्या कहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। बच्चों ये म्यू प्लस बेटा म्यू नेगेटिव है बेटा, तो इसे बच्चों बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ बेटा कैटायंस एंड एनायंस बच्चों कैसे बेटा प्रेजेंट हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमको बच्चों हमने लिया, हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे इसको बच्चों इसमें बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हम बेटा एग्जांपल यहाँ बेटा हम दे रहे हैं, कह सकते हैं बच्चों यहाँ बेटा कि लैम्डा नॉट बेटा ये क्या है, हमने इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो लिया हुआ है सोल्यूशन बेटा, ये क्या है बच्चों Na बेटा ये Cl है, ठीक है बच्चों सोडियम क्लोराइड है। तो बच्चों यहाँ क्या होता है बेटा ये, अब ये हो जाएगा बच्चों इंडिविजुअल, तो बच्चों हम कहेंगे लैम्डा नॉट एम बच्चों हो जाएगा सोडियम बेटा प्लस आयन हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे बेटा लैम्डा एम बेटा हो जाएगा ये क्लोरीन आयंस के, ठीक है। इसी तरह बच्चों हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल बेटा क्या लेंगे, जैसे बच्चों हमने लिया Al2 बच्चों हमने लिया SO4 बेटा थ्राइस, तो बच्चों हमने यहाँ पे बच्चों ये ले लेंगे, ये बेटा हो जाएगा 2 लैम्डा बच्चों नॉट Al बेटा हो जाएगा 3 प्लस के, ये बच्चों हो जाएगा आपने 3 लैम्डा बेटा हम यहाँ लिख देंगे बच्चों SO4 बेटा 2 ये बेटा आयंस के, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम ये कहते हैं कि वाई कोहलर्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो बच्चों क्या होता है इसमें जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कह सकते हैं ईच इनफाइनाइट स्पीसीज बेटा जो बनता है कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन में, वो बेटा बच्चों डिपेंड किसके ऊपर करती है बच्चों नेचर ऑफ पार्टिकुलर आयंस के आना बच्चों। या हम कह सकते हैं बच्चों और बच्चों जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर साइन बेटा जो उसमें बच्चों प्रेजेंट होते हैं, तो ये कह सकते हैं बच्चों कि इसमें कितने, तो बच्चों ये डिपेंड करता है बच्चों इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पार्टिकुलर साइन बच्चों कितने हैं। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि वाई कोहलर्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि बच्चों वो
पर्टिकुलरली बच्चों आयंस के ऊपर ही बेटा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होता है ना। हम कह सकते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन ईच आयनिक स्पीसीज मेक ए कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर आयंस बेटा होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा अब बच्चों हम आते हैं कि अब बच्चों हमें क्या करना है कि जो कोहलर्स लॉ को बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में बेटा हम इसे करते हैं। कैसे बेटा हम यहाँ पे करते हैं, चलिए बेटा हम यहाँ पे ये करते हैं बच्चों कि वी कैन राइट, हम बच्चों यहाँ लिख रहे हैं वी कैन, बेटा हम लिखेंगे राइट, क्या लिखेंगे बच्चों, कोहलर्स लॉ। क्या लिखेंगे बच्चों, कोहलर्स लॉ। कोहलर्स बच्चों यहाँ कह सकते हैं बच्चों वी कैन राइट कोहलर्स इक्वेशन। बच्चों हम कोहलर्स इक्वेशन को बच्चों या लॉ को हम बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, फॉर कैसे लिखेंगे बच्चों इक्विवेलेंट, बेटा हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट, बेटा हम कहेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो आल्सो बेटा हम इससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इससे लैम्डा नॉट बेटा ई के। ठीक है ना बच्चों, इसे कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों, एट क्या कहेंगे बच्चों, इनफाइनाइट। क्या कहेंगे बच्चों, एट इनफाइनाइट। किसे कहेंगे बच्चों, बेटा हम कहेंगे डाइल्यूशन पे। ठीक है बच्चों, इसे बेटा ध्यान रखना है। कैसे बेटा करेंगे, एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने बच्चों लिया मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टिविटी नहीं बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा नॉट बेटा हमने यहाँ लगा दिया ई। अब बच्चों हमने एग्जांपल ले लिया बेटा, किसका ले लिया बच्चों, किसका, सेम जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी तो बेटा हमने रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा, बस के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा जो है लैम्डा नॉट को हम बेटा यहाँ ई लगा देंगे, जो बच्चों क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। बेटा हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, बेरियम क्लोराइड। क्या लेंगे बेटा, बेरियम क्लोराइड। ये बच्चों कैसे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा लैम्डा नॉट, बच्चों हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बेटा हो जाएगा बी ए, अब बच्चों 2+ हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा नॉट ई, ये बच्चों हो गया Cl माइनस के। बच्चों हम चाहे बेटा वेयर इफ वी राइट द मोलर कंडक्टिविटी वुड बी, बेटा हम इसे मोलर कंडक्टिविटी बेटा कैसे लिख सकते हैं इसे, ये तो बच्चों हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ लिखा, हमने क्या लिखा है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखा है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं बच्चों, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वेयर इफ़ वी राइट, हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम बेटा यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि इफ़ वी राइट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, बेटा हम बेरियम क्लोराइड का बच्चों हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो बच्चों कैसे लिखेंगे बेटा, चलिए लिख के दिखाते हैं बच्चों। अभी तो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखा था, किसका लिखा था हमने, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा लिखा था बेरियम क्लोराइड का। अब बच्चों मोलर कंडक्टिविटी हम बेरियम क्लोराइड का लिखते हैं, इसे बेटा हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी हम बेरियम क्लोराइड का देखिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो उतना ही अच्छा होगा बच्चों। तो चलो बच्चों ये हो गया बेटा, कैसे होगा, बी ए हमने लिया है बच्चों 2+ ये बेटा हो गया 2 बेटा लैम्डा एम बच्चों हो गया क्लोरीन आयंस के। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बेटा लिमिटिंग, ये बेटा हम क्या लिखे हैं, लिखा है बेटा हमने एक तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में बेटा लिखा है BaCl2, और बेटा हमने एक लिखा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में बेटा हमने इस फार्मूले में लिखा है। तो बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक इम्पॉर्टेंट बेटा नोट्स है, यहाँ मैं बच्चों इसे लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखता हूँ बच्चों कि सो वी शुड, यहाँ बच्चों लिख रहा हूँ सो वी बच्चों लिखूँगा शुड नॉट दैट फॉर इक्यू, नॉट दैट फॉर, क्या लिखूँगा बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट, बेटा क्या होगा कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट बच्चों क्या होगा बच्चों ये कंडक्टिविटी। ठीक है ना बेटा, देयर वुड बी नो स्टोइमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या होता है बच्चों इसमें हम लिखेंगे देयर, बेटा यहाँ लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर वुड बी बेटा बच्चों लिखेंगे वुड बी नो, नो मतलब क्या होंगे बच्चों स्टोइमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना, देयर विल बी, या कहें देयर वुड बी नो स्टोइमेट्रिक बच्चों, देयर वुड बी नो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा बच्चों, क्या होंगे बच्चों स्टोइकोमेट्रिक, बेटा हम कहेंगे बच्चों कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, लेकिन बट मोलर कंडक्टिविटी में क्या होंगे
इक्विवेलेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत ये बेटा ये ट्रिक है। ट्रिक मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है उसमें हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं रखते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन बेटा वही चीज़ अगर जो मोलर कंडक्टिविटी में है तो बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बट मोलर, बच्चों लिखेंगे कंडक्टिविटी, है ना, बट मोलर बेटा कंडक्टिविटी देयर वुड बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे बच्चों, देयर वुड बी क्या लिखेंगे बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक क्या होंगे बच्चों, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बेटा बार बार बेटा हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे लिख देते हैं एस और सी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम इसको बेटा करेंगे, ठीक है बेटा। आल्सो हम ये हम बच्चों जानते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों यहाँ पे, ये जानते हैं बेटा कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो बच्चों होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बच्चों, ये बेटा होता है एन फैक्टर के बच्चों। ये बेटा फार्मूला ये भी है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यह बेटा हम कह सकते हैं आल्सो बच्चों, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एम जो होता है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी बेटा ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया। आई बच्चों मोलर इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या हो गया बच्चों, एन फैक्टर के। अब मतलब होता है कि व्हाट डू मीन बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर बच्चों होता क्या है, ये आपने समझा, ये तो आपने समझ लिया कि भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। यहाँ बच्चों आपने समझ लिया बेटा लैम्डा नॉट ई मतलब बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया बेटा। अब बच्चों आएंगे एन फैक्टर, एन फैक्टर की बेटा बात करेंगे तो बच्चों ये एन फैक्टर बेटा क्या होता है, एन फैक्टर बच्चों ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, एन फैक्टर जहाँ भी आएगा तो आप इसे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बच्चों क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, या बेटा और कहेंगे क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव आयंस, क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव आयंस। एंड टोटल नंबर ऑफ बेटा पॉजिटिव आयंस होते हैं बच्चों। अब बच्चों क्या होते हैं बेटा, निगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है बच्चों। यह बच्चों हम बच्चों इसको ऐसे ही बेटा रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट एम, यह बच्चों हमने ये किया लैम्डा नॉट ई मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपन बच्चों हम कह सकते हैं एन, बेटा हम कह सकते हैं ये फैक्टर के, क्या कहेंगे बच्चों, एन फैक्टर के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने बेटा कहा था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया था। अब बच्चों हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बोला था कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होंगे बच्चों, सम ऑफ जो टू वैल्यूज बच्चों होती है डिपेंड किसके ऊपर करती हैं बच्चों, ये बच्चों किसके ऊपर करती हैं बेटा, केटायंस और बेटा एनायंस के। तो बच्चों ये भी बेटा फार्मूला है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने यहाँ पर लिखा था, आपको बताया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, ये हो जाएगा एनायंस के, ये बेटा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेटा फार्मूला, ठीक है ना बेटा। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट, क्या कहेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट बेटा क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी, क्या कहेंगे बच्चों, कंडक्टिविटी बेटा आप बेटा हम कहेंगे ऑफ एन बच्चों क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट बेटा कहेंगे एट बेटा क्या कहेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट, क्या कहेंगे बच्चों, इनफाइनाइट बेटा हम कहेंगे ये डाइल्यूशन होता है। इसको बच्चों क्या कहेंगे तो पता ही है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर के टाइम, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसे कहते हैं बच्चों लिमिटिंग बेटा कहेंगे मोलर, बच्चों यहाँ कहेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आप बेटा ये कहेंगे फॉर क्या होंगे बच्चों, ये केटायन। इसी तरह बच्चों ये क्या हो जाएंगे बच्चों, लिमिटिंग कहेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, लिमिटिंग बेटा इसे कहेंगे बच्चों मोलर, अब बेटा इसे कहेंगे कंडक्टिविटी, आप बेटा क्या होते हैं ये फॉर, या कहते हैं फॉर बेटा क्या हो जाएंगे बच्चों, ये बच्चों हो जाएंगे एनायंस, ठीक है। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं इसका बेटा। अब बेटा जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने देखिए लिया, क्या लिया बच्चों, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट बेटा ये हो गया इक्यू बच्चों NaCl को बच्चा ले लिया, तो ये बेटा क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एम, ये इसकी बात करते हैं बेटा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा किसका होगा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ऐसा करते हैं बेटा, इस एग्जाम्पल को बेटा हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, इससे बेटा आता है, इसकी जगह बेटा थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इसके बाद एक ही साथ बच्चों हम कुछ इस पर क्वेश्चंस करेंगे बेटा। हम करेंगे एप्लीकेशंस
ऑफ कोहलॉस लॉ। क्या करेंगे बच्चों? एप्लीकेशंस ऑफ बेटा हम करेंगे कोहलॉस लॉ। तो चलिए बच्चों ज़रा हम पहले एप्लीकेशंस ऑफ बेटा कोहलॉस लॉ की बात करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ कोहलॉस लॉ। क्या है बच्चों? एप्लीकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ बच्चों ये होगा कोहलॉस लॉ। बेटा इसमें क्या होता है बच्चों? आइए बेटा हम इस पर डिस्कस करते हैं। बच्चों इसमें निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना बेटा। हम इसमें क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले कि कैलकुलेशन, क्या निकालेंगे बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालेंगे बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। ये बेटा हो जाएगा, हम कहेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों? एट इनफाइनाइट बच्चों क्या कहेंगे? डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसकी बात करेंगे बच्चों? वीक इलेक्ट्रो बच्चों हम लाइट्स की बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे। यानी ये कह रहा है एप्लीकेशन में हम निकालेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा कि हमने पहले आपसे बोला था कि जब बच्चों हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा हम उस समय निकाल रहे थे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो ग्राफिकली मेथड से बच्चों आसानी से निकल रहा था, लेकिन बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा सा निकालने में बच्चों क्या हो रहा था? डिफ़िकल्टी आ रही थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा हम यहाँ पे कोहलॉस लॉ की हेल्प से क्या करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बच्चों क्या करेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। चलिए बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कंसीडर बेटा हम क्या लेंगे? एसिटिक एसिड। क्या लेंगे बच्चों? एसिटिक एसिड। सबसे पहले हमने लिया बेटा यहाँ करेंगे कि कंसीडर एसिटिक एसिड। हमने लिया बच्चों एसिटिक, बेटा क्या लिया बच्चों? हमने यहाँ पे एसिड या एथिनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो बच्चों ये हमने ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, एज ए किसकी तरह है बच्चों? ये वर्क कर रहा है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। क्या कर रहा है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ये बेटा किसकी तरह बेटा? बाई हम कहेंगे कोहलॉस लॉ। अच्छा बच्चों कोहलॉस बेटा ये लॉ। ठीक है बेटा, अब बच्चों देखिए ये बेटा हमने लिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बच्चों लिया। यहाँ बेटा ले लिया CH3COOH। ठीक है बच्चों, यहाँ बेटा हमने क्या निकालना है बेटा? लैम्डा नॉट हो गया। ये बच्चों क्या होंगे बच्चों? इस इंडिविजुअल के टाइम्स और एनाइंस हो जाएंगे बेटा। तो ये बच्चों क्या हो गया? एसिटेट। ये हो गया बच्चों CH3CO बेटा एनाइन हो गया बेटा यहाँ पे। यहाँ बच्चों कहेंगे ये बच्चों H+ बेटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों हम यहाँ पे करेंगे कैसे? तो हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे इसको बेटा हम लिखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बेटा हम कहेंगे डाइल्यूशन बेटा कहेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहेंगे बच्चों? फॉर स्ट्रॉन्ग बेटा हम कहेंगे इलेक्ट्रो बेटा हम कहेंगे लाइट्स। ठीक है, तो बच्चों जैसे मान लिया बेटा हमने KCl लिया या बच्चों हमने CH3COO के लिया बच्चों, या बच्चों हमने लिया एंड HCl लिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें बेटा हमें निकालना है कि मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है बच्चों? CH3 बेटा हमने लिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 बेटा इसका CO बेटा H का बेटा क्या होगा? ठीक है बच्चों, चलिए बेटा हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसे यहाँ पे? तो बेटा सबसे पहले हमें निकालना है क्या कि हम यहाँ पे लेते हैं बेटा इसका लेंगे हम क्या पहले बच्चों? पहले बेटा हमने लिया मोलर कंडक्टिविटी। क्या लिया बच्चों? ये एसिटिक एसिड हमने बेटा ये हो गया बच्चों कहेंगे यहाँ पे लैम्डा नॉट। ये बच्चों हो गया CH3CO अब बेटा हो गया लैम्डा नॉट बेटा हो गया H+ के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बेटा क्या करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पे किसका लेंगे बेटा? KCl का। क्या लेंगे बच्चों? यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बेटा हमने लिया KCl का।
अब बच्चों KCl का लिया है बेटा, तो ये सीधे हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअल बेटा हो जाएगा केटायन, ये बच्चों हो जाएगा इंडिविजुअल कंडक्टिविटी है बेटा हो जाएगा ये एनायन यानी पोटेशियम आयन बेटा किसका होगा बेटा क्लोरीन आयन। ठीक है बच्चों, इससे बच्चों हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या लिया बेटा इक्वेशन नंबर बेटा 1। अब बच्चों हमने दूसरा क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे दूसरा लिया बेटा मोलर कंडक्टिविटी। क्या लिया बच्चों सोडियम एसीटेट CH3 बच्चों ले लिया, ये बच्चों ले लिया हमने K। तो बेटा इसको कैसे करते हैं, ये भी इंडिविजुअल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा एसीटेट, क्या हो गया बच्चों CH3COO ये। अब बेटा मोलर कंडक्टिविटी बच्चों क्या हो गया बेटा K+K, ये बेटा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं बच्चों HCl की बात करते हैं। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बेटा हमने लिया HCl, तो बच्चों HCl का बेटा यहाँ पे क्या लेंगे, ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी बेटा हो जाएगा H+K, ये बच्चों होगा लेमडा बेटा हो जाएगा Cl-K। ये बेटा हो गया इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो गया बेटा 3K। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन बेटा 2 को, अब बच्चों हम यहाँ करेंगे बेटा इक्वेशन बेटा हम क्या लेंगे बच्चों 3 को, अब बेटा माइनस किस में कर देंगे इक्वेशन 1 को बेटा इसमें से माइनस करेंगे, यानी 2 3 को ऐड करेंगे और बच्चों 1 इक्वेशन उसमें से क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर बेटा ये क्या है बेटा 1 है, ये बेटा 2 है, ये बच्चों 3 है ना बेटा। ये बच्चों देखिए KCl है बच्चों, ये बेटा है सोडियम एसीटेट हो गया बेटा, ये बेटा क्या हो गया HCl के। तो हमने बच्चों किया क्या है इक्वेशन 2 और 3 को बच्चों हमने यहाँ पे बेटा किया क्या है ऐड कर दिया, यानी इक्वेशन 2 एंड प्लस इक्वेशन 3, अब बच्चों हमने माइनस इक्वेशन 1 कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब बेटा हमने किया तो देखिए कैसे हुआ बेटा, हमने इक्वेशन 2 को लिया बेटा, तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है आपका ये है ना CH3, अब बेटा इक्वेशन 3 ये है, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो बच्चों हमने किया लेमडा नॉट बच्चों लिया यहाँ पे, अब बच्चों लिया CH3COO माइनस है ना बेटा, ये बच्चों हमने क्या बेटा यहाँ पे प्लस कर दिया, ये बच्चों क्या हो जाएगा बेटा लेमडा बेटा नॉट बच्चों किसके हो जाएगा बेटा ये K किसके हो जाएगा बेटा +K। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब बेटा हम थर्ड इक्वेशन की इसकी बात करते हैं, अभी तक तो हमने 2 लिया, अब बेटा हम थर्ड को यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। तो थर्ड को बेटा क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा बच्चों H+, ये हो जाएगा बेटा लेमडा नॉट, ये हो जाएगा बच्चों Cl-K बेटा 2 हो गया। अब बच्चों इसमें से हमने क्या करना है माइनस थर्ड को माइनस कर देंगे, अब थर्ड को माइनस मतलब 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया, यानी इक्वेशन 2 है बेटा, ये 3 हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों 2 3 को ऐड किया, अब बेटा 1 को हमने क्या कर दिया इसमें से बच्चों माइनस कर दिया। तो बेटा 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों हमने माइनस कर दिया लेमडा बेटा कर दिया नॉट, ये बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा K, अब प्लस ये हो जाएगा बेटा लेमडा नॉट, ये हो जाएगा बच्चों Cl-K। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपने देखा हमने कर दिया यहाँ पे। अब बेटा हम क्या करते हैं कि बच्चों इसको कैंसिल करते हैं, लेमडा कैसे बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल बेटा ये हो जाएगा बेटा Cl से बेटा कौन सा कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये एसीटेट है ना बेटा, ये बन गया H+ बेटा, तो ये बच्चों हमारे पास बच गया। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे कि लेमडा नॉट बच्चों लिखेंगे CH3COO, ये हो गया बच्चों लेमडा नॉट H, ये किसकी हो जाएगा बच्चों ये बेटा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी या बच्चों हो जाएगा CH3COOH के। इस तरह से बच्चों हम क्या निकालते हैं बच्चों निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो लेक्चर में बेटा हम जो है ग्राफिकल बेटा आपको क्या करेंगे बच्चों थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे है ना, क्योंकि बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा बन जा रहा है बेटा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेटा हम इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं हल्का सा बच्चों की। जैसे हम बेटा यहाँ पे एक ग्राफ लेते हैं बेटा, ये क्या लेते हैं बच्चों ग्राफ है ना, 1 मिनट बेटा यहाँ बेटा हम लेते हैं ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये बच्चों होता है बेटा जो ये होता है लाइन जो जा रही है बेटा, ये जो होता है बच्चों किसके लिए होता है बच्चों हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है बच्चों इसमें बेटा वेरिएशन हो रहा है। ये बच्चों क्या है बेटा मोलर कंडक्टिविटी, ये बच्चों क्या है इसको क्या बोलते हैं बच्चों इसे कहते हैं बेटा ये बेटा ग्राफ है मोलर कंडक्टिविटी का बेटा ये ग्राफ है ना बच्चों। ये बेटा आपका √C क्या है बेटा यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों कंसंट्रेशन है ना बेटा, ये बोलेंगे बेटा कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों हम कहेंगे कि ये क्या है बेटा, इसको कहेंगे बेटा क्या है बच्चों ये बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बच्चों इसे कहेंगे वीक
वीक वेरिएशन ऑफ बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे वेरिएशन ऑफ बेटा हम कहेंगे क्या है बच्चों, ये वीक इलेक्ट्रो बेटा लाइट का है ना, स्मॉलर कंसंट्रेशन है। क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि क्या है बच्चों, ये है बेटा यहाँ पे स्मॉलर बच्चों ये कंसंट्रेशन है। ठीक है बेटा। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, इसकी बात बेटा हम करते हैं बच्चों, ये बेटा ग्राफ आपका जाता है यहाँ पे ऐसे ना बेटा। अब फिर बच्चों ये बेटा ग्राफ है आपका यहाँ पे बच्चों, हम इसे कहेंगे बेटा, बच्चों क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा लाइट का ग्राफ है। ये क्या है बच्चों, ये बेटा किसका ग्राफ है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। क्या है बेटा, इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग। अब बच्चों क्या कहेंगे, ये बेटा है इलेक्ट्रोलाइट का बेटा, ये क्या है ग्राफ है। या बच्चों हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बेटा क्या है, ये वेरिएशन है बच्चों। ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, इसको बेटा हम क्या करते हैं, इस ग्राफ से बेटा डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बेटा हम ये कहेंगे आपसे कि बेटा हम इसमें डिटेल्स और हम बेटा ग्राफ में बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी इसके एप्लीकेशंस कुछ और हम बेटा पढ़ेंगे, उसमें बच्चों ग्राफिकल मेथड से बेटा और क्या करेंगे हम बेटा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बेटा ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज हम इस लेक्चर को बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसको क्या करेंगे, इसको बेटा एप्लीकेशंस को और हम एक्सप्लेन करेंगे और बेटा ग्राफिकल मेथड से बेटा हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये बच्चों थोड़ा सा हमने आपको बताया हल्का सा कि मोलर कंडक्टिविटी है, ये बच्चों कंसंट्रेशन है, ये बेटा जो ग्राफ जा रहा है, ये बच्चों वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये बच्चों जो ग्राफ आ रहा है बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसे कहेंगे बच्चों ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है बेटा। ये कहेंगे बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेटा क्या है, ये वेरिएशन आप बेटा कहेंगे, यहाँ पे कह लीजिए वेरिएशन बेटा आप क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है बेटा। चलिए बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको हम बेटा डिटेल में ग्राफिकल मेथड एप्लीकेशंस बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज बच्चों वीडियो लेक्चर के बेटा हम यहीं पर क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं बेटा। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।